एक सवाल था कि आज हम लोग देख रहे हैं कि न्यूज़ में भी चल रहा था, अभी कुछ समय पहले भी चल रहा था, तो कि ये LGBTQIA+, ठीक है? जैसे कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को ये भी नहीं पता कि आप पास्ट में जज रह चुके हैं, आप रिटायर्ड जज हैं, आज आपको 20 साल हो गए। आज से 20 साल पहले क्या था? एक्चुअली LGBTQI क्या है, वो अगर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो वो लेस्बियंस, गे, ट्रांसजेंडर्स, intersex, asexual, queers and plus for everyone। ये क्या है? क्या ये आज हमारे कल्चर के लिए, जैसे हम लोग तो शुरुआत से आप लोगों के टाइम पे तो सिर्फ दो जेंडर थे, मेल एंड फीमेल, एंड वन से ट्रांसजेंडर हु आर बोर्न इन दैट, ठीक है, गॉड की क्रिएशन है, ठीक है। अब जो आ गया कि भाई वी एडमायर आवरसेल्फ, वी टेक आवरसेल्फ एज कि आज मुझे लग रहा है कि मैं एक लड़की हूँ, so I am a girl from now, okay, I will be identified as a girl, ठीक है। और इससे ये भी एक उठता है कि अगर आज मैं गर्ल आइडेंटिफाई होता हूँ, ठीक है, मैं अपना जेंडर बदलवा लेता हूँ विदाउट एनी फिजिकल ऑपरेशंस डन ऑन मी, आज मैं समझ रहा हूँ कि मुझे लड़की बनना है, और उसके बाद मैं गर्ल्स के स्पोर्ट्स में अदर गर्ल्स के साथ compete करने के लिए वैसे एलिजिबल हो गया ऑन पेपर। तो फिर क्या होता है कि एक्चुअली इनसाइड तो मेरी पावर्स तो दूसरी वाली है, ठीक है। तो क्या वो एक तरीके से इज गुड फॉर दी अदर कॉम्पिटिटर्स? और इस चीज पे मैं चाहता हूँ कि आप अपने पर्सपेक्टिव से कुछ बोले, बिकॉज आप पास जज भी रह चुके हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही रह चुके हैं, एंड आपका एक्सपीरियंस भी है इन सबको लेके। आपके अगल बगल भी बहुत लोग आपको मिले होंगे जो ऐसे होंगे, या ऐसा होना बुरा नहीं है, बट फिर भी आई वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन। अवनीत जी, इसमें जज होने से या सामाजिक सुधारक होने से या इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली जो टॉपिक्स हमारे हैं वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कुछ अद्वैत वेदांत। देखिए, भारत से ये 3 धर्म निकले हैं और चौथा सिख भी भारत से निकला है, अगर आप उसे अलग माने। लेकिन मैं उसको अलग नहीं मानता, मैं उसको एक प्रकार से सुधरा हुआ हिंदू मानता हूँ। सिख कम्युनिटी जो है ये हिंदुओं में सुधार जो हुआ है, सुधरे हुए हिंदू मानता हूँ मैं। मेरा अपना है, लेकिन आप कोई बुरी बात नहीं है, चौथा ही मान लें। हिंदू है, बुद्धिस्ट हैं और जैन धर्म है ना, 3 भारतीय भूमि से निकले हैं ये। तो इनमें सभी में, और सिख में भी जो आप सेपरेट मानो, इनमें पुनर्जन्म और कर्म थ्योरी को मान्यता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा फल मिलेगा उसको, है ना। तो ये कहा गया है कि जब हम अंतिम क्षण होता है इस जीवन का, जो अंतिम क्षण होगा मरने से जस्ट पहले, तो जो भी हमारे संचित कर्म हैं उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विचार एक मानस पर आएगा। और आपको पता ही है कि जो भी कर्म हमारे हैं वो विचार से शुरू होते हैं। तो जो विचार आएगा संचित कर्म से, उसको क्या कहा गया? प्रारब्ध कर्म कहा गया, है ना। मर गए, पुनर्जन्म हुआ, तो जो पुनर्जन्म है वो एक प्रकार का अनफोल्डमेंट है। जो किताब आपकी बन गई, कुंडली बन गई आपके इस जीवन के लिए, वो प्रारब्ध कर्म जो है वही यहाँ अनफोल्ड होगा नेक्स्ट बर्थ में आकर के ना। तो उस दृष्टि से अगर आप देखते हैं इन सभी को, जितने जेंडर बताए आपने, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये सब लेस्बियन वगैरह ना, तो इसको उस दृष्टि से देखें तो बात एकदम से क्लियर हो जाती है कि ये हम अपने अपने कर्मों के कारण से ही हम इस प्रकार से पैदा हुए हैं। तो ये समझ ले आप। दूसरी बात जो आप ये देखिए, मेरे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, वो उनका कहना ये है कि जब कंसेप्शन होता है माँ के पेट में, गर्भ के रूप में हम आते हैं, तो उसके बाद जितने दिन हम अंदर रहते हैं, 9 महीने 10 महीने, तो वो हर क्षण खतरा है, मतलब कि नॉर्मल होने का, एबनॉर्मल होने का। बाहर आते आते भी बड़ी समस्याएं हैं। और फिर इस एज में जिसमें आप हैं, और आपके साथ भाई जी बैठे हैं, हरजीत सिंह जी, तो आप ये देखो कि कोई अंग मंग नहीं है, पूरा शरीर ठीक है। ये एक मिरेकल नहीं है क्या? किस प्रकार से आए हम, किस प्रकार से सब ठीक ठाक है, मतलब आंख नाक कान सब ठीक है ना।
दूसरी बात आप ये देखिए, आप एक तो ये सभी मानते हैं, पूरा संसार इस बात को मानता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मानते नहीं? ये किसी ना किसी रूप में इस बात को सब मानते हैं। अच्छा, अब जहाँ क्रिश्चियनिटी है, यहूदी है, मुस्लिम है, ये वन लाइफ थ्योरी इनके यहाँ, लेकिन पर्सनली 70% उनमें से ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। पर्सनली, धर्म की दृष्टि से नहीं कह रहा, क्योंकि ये पुनर्जन्म है, ये एक्सटेंशन है इसी सेंटेंस का कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है जी बात? उसका एक्सटेंशन जो है वो पिछले जन्म का फल होगा या किसी और जन्म का हमने कोई कर्म किया होगा उसका ऐसा फल है। अच्छा, अब आइए आप इसके ऊपर कि ये जो सेक्स है मुख्य रूप से, इसके ऊपर जो सबसे जो पहला ऑथेंटिक काम किया वो फ्राइड ने किया। फिर दो उसके शिष्य थे, एडलर और जूंग जो थे, इन लोगों ने उसको सोशलाइजेशन कर दिया। एक तरह से फ्राइड की थ्योरीज को उन्होंने डाइल्यूट कर दिया। फ्राइड ने बड़ा स्पष्ट कहा है, हम तीनों ही इस बात को जानते हैं जो फ्राइड ने कहा है, मैं वो उसी को थोड़ा कहना चाहूँगा। फ्राइड ने कहा कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य, महिला या पुरुष, पैदा नहीं हुआ है जो बचपन में एक पर्टिकुलर जो एज ग्रुप होता है 14, 15, 16, जब सेक्स का हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू होता है, तब होमोसेक्स ना रहा हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, एक्चुअली में हुआ हो ना हुआ हो, या केवल विचार तक रह गया हो। लेकिन एक फेस है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, ये अवश्य ही आता है। मतलब जो कहता है या तो वो भूल गया है या झूठ बोलता है। आजकल आधुनिक काल में इसको क्या कहते हैं? चाइल्डहुड सीक्रेट्स। हर एक का चाइल्डहुड सीक्रेट्स हैं जिसको वो देखना भी नहीं चाहते, मतलब ना किसी से शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। आप ये देखो ना, जो उधर से वेस्ट से जो धर्म निकले हैं ये मुस्लिम्स वगैरह, इसमें तो जो इनके स्वर्ग हैं वहां भी लड़के भी प्रोवाइड होने इनको वहां। तो होमोसेक्स को तो वैसे नहीं मान्यता उनको, लेकिन वहां वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। शराब भी है वहां उनके लिए, वहां स्वर्ग में वो तो बेहतर हो रहा है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ डिनायल है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अब जो एक तरह से इंफॉर्मेशन का विस्फोट है, अब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो जैसे कहते थे ना, सेक्स के बारे में बात नहीं करते थे लोग, बात एक टैबू था एक तरह का, और इसके कारण से भी ये सारी चीजें थी। ये जो होमोसेक्स वगैरह जो आपने देखा होगा, जो मदर होती है वो कंपैरेटिवली बेटी से सहज होती है। बेटी को बहुत सी बातें ऐसी बता देती है जो उसे बताना चाहिए सेक्स के बारे में, जेनिटल्स के बारे में, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। अनफॉर्चुनेटली पिता का वो संबंध बेटे से नहीं होता। आगे बढ़ के हर कोई जानता है कि भाई हम सब सेक्सी पैदा हुए हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन इट भाई? सेक्स ना अच्छा है ना बुरा है, इट इज समथिंग नेचुरल। दूसरे आप और तरह एक बात देखिए कि प्रकृति में, क्योंकि मनुष्य जो है पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम है, बेसिक इंस्टिंक्ट 3 है। पहला तो है भोजन। कोई जानवर कोई भी है, भोजन की चाहिए, क्योंकि बॉडी जब कर्म कर रही है तो हर समय एनर्जी के लिए भोजन चाहिए। ठीक है नहीं? फर्स्ट इंस्टिंक्ट है भोजन। एवरीबडी सीक्स फूड। उसके बाद में भोजन को पचाने के लिए समय चाहिए, स्थान चाहिए, टू रिलैक्स, टू लाई डाउन, सिक्योर प्लेस। और मालूम है तीसरा क्या है? प्रोक्रिएशन। 3 बेसिक इंस्टिंक्ट है ये। तो जो प्रोक्रिएशन है वो एक नेचुरल चीज है, मतलब अपनी संतति को आगे बढ़ाना। प्रकृति ऐसा चाहती है और हम सब प्रकृति के बच्चे हैं, है नहीं बात? तो इसमें कोई किसी तरह की, अच्छा दूसरे इसको एक और दृष्टिकोण से देखिए आप। गर्मी है, सूखा पड़ा हुआ, फिर बारिश होती है भयंकर, एकदम हरियाली उग आती है। क्या मतलब है इसका?
कि प्रकृति खुद ही हर समय सेक्स में है इन्वॉल्व। प्रकृति का हर क्षेत्र में रति क्रिया चल रही है, मतलब है ना। प्रकृति इज ऑन द मूव हमेशा, मतलब गतिमान है, मतलब ये। तो इसमें एक तो ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें किसी तरह की बात है। अब जो एनिमल्स की बात की आपने, दे आर द एबनॉर्मलिटीज। जैसे 14, 15, 16 साल की एज में ये सब होमोसेक्स वगैरह होता है, उससे जब आदमी आगे बढ़ता है, कॉलेज में जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में जाता है, तो 99% तक का जो आदमी है और स्त्रियां हैं, वो अपने अपने ग्रुप में जाकर के नॉर्मल हो जाते हैं, हेट्रोसेक्स में आ जाते हैं। अगर कोई तो उसके बाद भी होमोसेक्स में रहता है तो इट इज एबनॉर्मलिटी, बीमारी है ये, मेंटल सिकनेस है ये, ठीक। अच्छा, अब देखिए आप आइए उस तरफ, जो गे वाली बात है, ये वाली बात है, वो वाली, मैं ये कहूँगा कि वो भी मेंटल सिकनेस है और थोड़ी सी फिजिकल इन्फर्मिटी भी है। तो उनको अगर इस उद्देश्य से वो देखते हैं कि भाई कोई ना कोई हमारा कर्म खराब हुआ है, तो उनको ऐसे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, ताकि नेक्स्ट बर्थ अगर उन्हें हो तो वो इस तरह की एबनॉर्मलिटी ना हो। ये समझ आनी चाहिए उनके अंदर, बजाय किसी को दोष देने के, माँ बाप को दोष देने के, समाज को दोष देने के। इसी तरह मैं आपसे बात करता हूँ ना, मैं जनरली, कुछ अजीब सा लगेगा वैसे, ये जो हिंदुओं में जो वर्ण व्यवस्था है, मैं इसको बहुत जबरदस्त तरीके से समर्थन करता हूँ। चार जो बताए ना, ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये आपको एक मौका देता है भाई कि किसी न किसी कारण से कोई अगर ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ है, और ब्राह्मण वर्ग में पैदा होने क्या मायने हैं, क्योंकि उसके तो ब्लड में भाई हजारों, लाखों, करोड़ों जन्मों से पठन पाठन चला रहा है नहीं बात, तो वो तो हमसे वैसे ही आगे होगा। लेकिन जो और लोग हैं, बजाय उन्हें आपस में एक दूसरे की शिकायत करने के, अगर वो सोचें, अगर वो वास्तव में ये आस्था रखते हैं पुनर्जन्म में, इसमें ये आस्था नहीं रखते, वो सब बनावट है उनके अंदर। कोई धार्मिक वार्मिक नहीं है, कोई नहीं मानता इन बातों को ना, कहने के लिए मानते हैं केवल। अगर शुद्ध रूप से मानेंगे तो उन्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आप ये देखिए, जो भी आपको लोग मिलेंगे, बड़े चतुर, चालाक, कुटिल, एकदम फिर गला काट, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना, टोपी पहनाना, और बात क्या करेंगे, कैसा, मैं तो जानता हूँ जैसा करूंगा वैसा भरूंगा, यानी हिपोक्रिट्स हैं सबके सब। तो मैं कहता हूं कि अगर उनको समझ में बात आ जाए कि अगर मैं शूद्र के रूप में पैदा हुआ हूं, तो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है इस जीवन में कि पुण्य कर्म करके अपने कर्म सुधारूं, अगली बार हो सकता है मैं ब्राह्मण ही पैदा हो जाऊं। भाई परमानेंट तो नहीं है ना ये कि अगर आज ये शूद्र है तो शूद्र ही पैदा होगा। तो इसको हर जो भी किसी के अंदर एबनॉर्मलिटी है, किसी के अंदर कोई एनोमैलिटी है, कोई फिजिकल इन्फर्मिटी है, तो उसको पॉजिटिव वे में ले, मतलब बजाय इसमें शिकायत करने के या एक तरह का एक आवाज उठाने के, सब गे हैं, गे से एक तरफ गे के राइट से ये राइट हो, ये बेकार की बातें हैं सर। अरे लाइफ बड़ी छोटी है भाई, 30-35 साल तक तो प्रोफेशनल होते हैं आजकल, 10-20 साल और बचे हैं, जो है कुछ एनर्जी रहती है, मतलब उसको आप झंडा उठाने में खराब कर दें, बेकार की बात है। हर एक को इंडिविजुअली अपने अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। उस कर्म पे अगर वो ध्यान देगा, तब वो जरूरी, हर बार थोड़ा ही वो ऐसे पैदा होगा, बताइए आप मुझे, तो वो उसको पॉजिटिव वे में क्यों ना ले, वो ये क्यों सोचे कि यही जीवन है, सब कुछ है। भाई या तो कह दे कि मैं नहीं मानता ऐसा बातें, देन यू फेस इट। कम से कम देखिए आशा बनती है इससे फ्यूचर के लिए कि आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मेरा मतलब यह है कि आदमी को दृढ़ता के साथ में, समझ के साथ में अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अपने होश के साथ में रहना चाहिए। क्योंकि ये सब जो चीजें इसलिए आ रही हैं क्योंकि हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। बच्चा जानता है कि भाई ये जो है गुप्तांग क्या है, कोई गुप्त है ही नहीं, कपड़े के अंदर कोई चीज अब है ही नहीं, सबको सब चीज पता है। तो इसमें कोई अच्छी या बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उसको बजाय पॉजिटिव वे में लेने के उसको नेगेटिव लेकर के और अपना नुकसान कर रहे हैं। मतलब
हेल्दी वे नहीं है। हेल्दी वे ये है कि हम जैसे हैं इसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करेंगे तो जो है एक तरह का हमको ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा। कर्म ऐसे करके हम अपने को एक फ्यूचरिस्टिक वे में अपने को इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। एक हम अपने को देखें तो चाहे हम किसी भी प्रकार के हैं इससे भी हम मुक्त हो सकते हैं। पुनर्जन्म भी नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर कोई अभी सांसारिक ही है तो कम से कम अपनी सांसारिक स्थिति को भी वो इंप्रूव कर सकता है अपने अच्छे कर्म करके। ओके, और तो कोई क्वेश्चन हो तो भैया बताओ। नहीं, थैंक यू वेरी मच।